हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये सब लोग मिस्टर थ्री से शाओगा की पावर्स के बारे में बात करते हैं। तभी अंकल थ्री शाओगा के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। वूजी और पेंजी दोनों शाओगा के पास आते हैं और वो बोलते हैं हेलो, हम फिर से मिल गए। शाओगा चुप रहता है और वूजी बोलता है कि आसमान की साइड क्या देख रहा है, क्या ये शायद हमें भूल गया है। वूजी अंकल थ्री के पास जाता है और पूछता है कि ये लड़का कौन है और कहाँ से है। अंकल थ्री बोलते हैं इसका नाम शाओगा है और ये चांगशान से मेरे दोस्त ने भेजा है मेरे पास। वूजी अपने अंकल से बोलता है इसका नाम शाओगा नहीं, इसका नाम पोकर फेस होना चाहिए। तभी बाहर ग्रैंडपली नाम के एक अंकल आते हैं और वो उनके साथ बैठकर एक ऑक्स कार्ट पर चले जाते हैं मिशन पे। ग्रैंडपली के साथ अंकल थ्री और शाओगा, वूजी ये सब पहुँचते हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे एक नाव चलाने वाला मिलता है और एक डॉग मिलता है। ग्रैंडपली से अंकल थर्ड बोलते हैं कि ये आदमी हमें इस डॉग के साथ कहीं डुबा तो नहीं देगा। ग्रैंडपली बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा स्विमर है डॉग भी। अंकल थर्ड मैप निकालते हैं और देखते हैं हमें कहाँ जाना है। अंकल थर्ड देखते हैं इस सामने वाले पहाड़ पर। सामने वाले पहाड़ के पीछे गुफा है जहाँ उन्हें जाना है। गुफा तक जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पहाड़ के ऊपर से या फिर नदी के रास्ते। ग्रैंडपली बोलते हैं कि नदी के रास्ते जाना बहुत ही तेजी से पहुंच जाओगे। अंकल थर्ड ग्रैंडपली से बोलते हैं कि आप उस बोट्समैन को मनाओ कि वो हमें वहाँ तक ले जाए। तभी ग्रैंडपली उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं और वो बोटमैन वहाँ जाने के लिए मान जाता है। ग्रैंडपली बताते हैं कि ये जो बोट्समैन है सिर्फ यही वहाँ तक जा सकता है और इसका डॉग, इसके अलावा कोई वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे कोई स्नेक डिमोन भी है और ये ही दोनों सिर्फ वो इंसान हैं जो वहाँ से आज तक सही सलामत वापस आ पाए हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि वहाँ पर वाकई में कोई स्नेक डिमोन जैसी चीज़ है। ग्रैंडपली बोलते हैं कि बस मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता था। अंकल थ्री उस बोट्समैन के डॉग को बुलाते हैं और उसके पास आने पर जो स्मेल करते हैं वो वूजी को कहते हैं कि देखो इससे कैसी स्मेल आ रही है। वूजी बोलता है कि इससे तो लाश के स्मेल आ रही है। अंकल थ्री और वूजी थोड़ा दूर जाकर बात करने लगते हैं कि उस डॉग से मरे हुए लाशों की बदबू आ रही थी, शायद जानता ही होगा कि वो मकबरा कहाँ है। तभी पेंजी बोलता है कि आप मजाक कर रहे हैं, कोई इंसान अपने कुत्ते को मरे हुए लाशें कैसे खिला सकता है और कैसे वहाँ रख सकता है। अंकल थ्री बोलते हैं कि मैं और पेंजी दोनों ही एक सेंजी के पास एक केव खोजी थी जिसमें ऐसी ही लाशें थी। इस केव में कोई इंसान नहीं गया था और वहाँ पर एक डक और डॉग को भेजा था कैमरा के साथ। अंकल थ्री बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता वहाँ पे हमने कितना क्या देखा। अंकल थ्री बोलते हैं कि जैसे ही वो कैमरा आगे चला तो वहाँ पर वो कैमरा गिर गया और वहाँ पे देखा एक लाश जो उनके पास आ रही थी, एक हॉरेबल फेस। अंकल थ्री बोलते हैं वो किसी नर्क से कम नहीं था और वो चीज़ कैमरे के इतने नज़दीक थी कि वो उसे बहुत ध्यान से ज़्यादा देख भी नहीं पाए। तभी अंकल थ्री बताते कि ये गुफा किसी रॉबर्ट्स ने बनाई थी। तो उनमें से एक बोलता है कि हम इसे पहाड़ पर से क्यों नहीं जाते, ये शायद सेफ भी हो सकता है। तो अंकल थ्री बताते हैं कि सिल्क मैन्युस्क्रिप्ट पे यही रास्ता लिखा है तो वे इसी से जाने का डिसाइड करते हैं, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहीं रुक सकता है और सब ध्यान से रहेंगे और आराम से जाएंगे। तभी सीन दिखाया जाता है वो सब बोट से नदी के अंदर जा रहे थे। बोट्समैन बोलता है कि गुफा के अंदर कोई ज़ोर से नहीं बोलेगा और ना ही नदी में दिखेगा क्योंकि ज़ोर से बोलने पर रिवर गॉड नाराज़ हो जाते हैं। जैसा नदी का बहाव है इस हिसाब से तो हम 15 मिनट में नदी के अंदर होंगे। बोट्समैन बोलता है कि ये बहुत ही अंधेरी गुफा है, आपको दिन में भी यहाँ फ्लैश लाइट यूज़ करनी पड़ सकती है। पानी में अगर कोई भूत दिखाई दे तो उससे दूर रहें और पानी में ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। बोट्समैन बोलता है अगर आप अनलकी हुए तो आपको भूत यहाँ पे खा जाएंगे। गुफा के अंदर आने पर बहुत ठंडा हो रहा था। पेंजी बोलता है कि अंदर आने पे पानी और ठंडा हो चुका है और ये केव भी बहुत नैरो हो रही है। बोट्समैन बताता है कि अंदर से केव बहुत बड़ी है और ये अभी बहुत छोटे वाले हिस्से में है। तभी पेंजी और सब बात करते हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट्स के द्वारा बनाए गए होल्स भी हैं। इसमें कुछ एशियंट बने हुए होल्स भी हैं जो गोल हैं और जो आपके बनाए हुए हैं वो स्क्वायर हैं। ये कोई ऑर्डिनरी केव नहीं है। बोट्समैन बताता है कि पूरा पहाड़ ही एक पुरानी टॉम्ब है। अंकल थ्री बोलते हैं बोट्समैन को देख के कि आप तो यहाँ पे एक्सपर्ट लगते हो। सब गुफा में एंटर करते हैं और देखते हैं ये आवाज़ कैसी थी। अंकल थ्री बोलते हैं लगता है कोई पानी में कूदा है। अंकल थ्री पेंजी से बोलते हैं कि देखो, तभी पता चलता है कि वो बोट्समैन पानी में कूद जाता है उन सबको छोड़कर।
अंकल थर्ड पेंजी को बोलते हैं मोटर स्टार्ट करने के लिए। पेंजी अंकल थर्ड को बताता है कि ये उस बोट्समैन ने तोड़ दिया है पहले ही। अंकल थर्ड सबको बोलते हैं कि हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। तभी वूजी बोलता है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। अंकल थ्री बोलते हैं, डोंट पैनिक। अंकल थर्ड बोलते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा कैसे भी। तभी अंकल थर्ड को आवाज़ आती है और शाओगा को बोलते हैं, शाओगा देखो ये कैसी आवाज़ हो रही है। तभी अंकल थर्ड शाओगा की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि ये देखो, सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो इसकी स्किल्स जानता हूँ। इसकी फिंगर्स देखो कितनी लॉन्ग हैं और ये लिटरली इतनी ह्यूमंस की लंबी उंगलियाँ नहीं होती। शाओगा अपनी फिंगर्स को ऐसे रख के खतरे को महसूस कर रहा है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं और यहाँ से निकलने की कोई जगह है तो वो किधर है। वूजी बोलता है कि इस गुफा में इतने सारे ट्रैप्स हैं, क्या इसकी फिंगर्स हमें इससे बचा सकती है। अंकल थ्री बोलते हैं कि यही सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो हमें यहाँ से बचा सकता है। शाओगा पानी में हाथ डालता है और तभी वहाँ से एक बीटल को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अंकल थ्री बोलते हैं कि अब तुमने इसे जान से मार ही दिया है, तुम आराम से बैठ जाओ। तभी इसमें से बहुत अजीब सी निकलने वाली स्मेल भी आती है। देखते हैं तो बहुत ही बड़ा है और उसके अंदर से तभी निकलता है एक सेंटीपीड। अंकल थ्री बताते हैं कि ये वही कीड़ा है जो लाशों को खाकर यहाँ जिंदा रहता है और यहाँ पे बहुत सारे और ऐसे ही कीड़े हो सकता है जो हमें खा सकते हैं, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तभी पानी की बूंद गिरती है और वो डर जाते हैं। तभी वूजी शाओगा से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया। शाओगा बोलता है कि कुछ नहीं। अंकल थ्री बोलते हैं कि जाओ देखो मोटर ठीक हो सकती है क्या। शाओगा से पूछते हैं कि ये रास्ता सही है। पेंजी बोलता है कि मोटर पूरी तरह टूट चुकी है और अब शायद हम डूब भी सकते हैं और नदी भी नैरो होती जा रही है। तभी वूजी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वूजी खड़ा हो जाता है। अंकल थ्री वूजी वूजी बुलाते रह जाते हैं और शाओगा एकदम खड़ा होकर उसे धक्का दे देता है पानी में, जिससे वो बच जाता है और साथ में बोट पर जितने भी थे सभी पानी में कूद जाते हैं। शाओगा वूजी को बचा लेता है और वापस बोट पर ले आता है। पानी में जाते ही वूजी की आंखें खुल जाती है और वो बिल्कुल होश में आ जाता है। वूजी जैसे पानी से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक डरावना फेस आ जाता है और वूजी डर जाता है। वूजी देखता है कि उन कीड़ों ने उसके साथ के एक आदमी को कितनी बुरी तरीके से खा लिया है। वूजी के टीम मेंबर के ऊपर भी एक कीड़ा हमला कर देता है और वो बचाने के लिए बोलता है। तभी पास से नाइफ निकालता है और उस कीड़ों को उससे दूर कर देता है और उसे बचा लेता है। सब जख्मी हालत पर बोट पर पहुंच जाते हैं और अंकल थ्री देखते हैं कि वूजी की नेक पर भी एक कीड़े ने काट लिया है। अंकल थ्री और शाओगा वूजी से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जख्म हो गया है। तभी सामने से एक डेड बॉडी जाती है। वो देखते हैं कि ये तो बोटमैन है, वो मर चुका है। अंकल थ्री बोलते हैं कि लगता है अब हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, तो आज हम सभी यहीं मारे जाएंगे। तभी बोट पर और ग्रुप मेंबर्स भी आ जाते हैं किसी तरह जख्मी अपनी जान बचाकर। पेंजी बोलता है वूजी से, क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ हम ठीक हैं। अंकल थ्री बोलते हैं कि हम बहुत ही लकी हैं जो हम बच गए जिंदा। सब बात कर रहे होते हैं तभी अंकल थ्री को एक बेल मिलती है जो बहुत ही पुरानी थी, जो नदी में से निकली थी। वूजी पूछता है कि ये किस काम आती है। जैसे ही वो अंकल उस बेल को बजाते हैं और तभी उससे एक अजीब सी आवाज़ आती है और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वूजी बोलता है थोड़ा मैजिकल साउंड करता है, ये बोन से बनी हुई है। जैसे ही अंकल थर्ड उसको ज़मीन पर रखते हैं तभी वो बजने लगती है और अनोइंग सी साउंड करने लगती है, जिससे सभी गुस्सा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से एक मेंबर ने उस बेल को तोड़ दिया और वो सब बोलते हैं कि तुमने एक एंटिक पीस को तोड़ दिया है। और तभी उसके अंदर से एक सेंटीपीड निकलता है और एक अजीब स्मेल करने वाला लिक्विड भी। तो अंकल थ्री बोलते हैं कि ये सेंटीपीड ही इसको चला रहा था। तभी वूजी मिस्टर थ्री से सवाल करने लग जाता है कि वो ये खाली क्यों है अंदर से और इसका क्या यूज़ है, ये चल क्या रहा है, क्या ये लाश खाने वाले कीड़ों से संबंधित हो सकता है क्या। अंकल थ्री बोलते हैं कि ये सेंटीपीड के ज़िंदा रहने का एक ज़रिया है। उनमें से एक बोलता है, हाउ डिस्गस्टिंग। तभी अंकल थ्री बोलते हैं कि ये पीस एक स्किलफुल मैन ने बनाया है। आप सभी बोट पर चप्पू चलाकर बाहर की ओर निकलने की कोशिश करते हैं। वूजी केव को देखकर बोलता है कि यहाँ पे कैसे ये स्टोन्स लगाए गए होंगे और कैसे यहाँ पे गड्ढा किया गया होगा और कैसे ही गुफा बनाई गई होगी। तभी अंकल बोलते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जो लुटेरे थे और यहाँ पे उन्होंने जगह खोजी और यहाँ पे टॉम्ब बनाई और वो कितने लोगों को मारते थे और यहाँ दफनाते थे। कितनी गहरी भयानक गुफा है ये।
क्या सच में 1000 ईयर्स पहले यहाँ पे कोई रॉबर्स भी आते होंगे? तभी अंकल 3 पेंसी से नाइफ मांगते हैं और देखते हैं यहाँ पर आसपास लाश खाने वाले बहुत सारे कीड़े हैं। वूजी देखता है यहाँ पे बहुत सारे लाश के स्केलेटन पड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही शांत रहने के लिए बोलता है सबको और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। अंकल 3 देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे वो कीड़े हैं और एक को उल्टी भी आ जाती है देखकर। वूजी अंकल 3 से बोलता है कि यहाँ पे क्रिस्टल के कॉफिन भी हैं। वूजी बोलता है कि इन कॉफिन्स के अंदर भी ये कीड़े हैं। वे लोग चुपचाप वहाँ से निकल रहे थे, तभी एक चिल्लाता है भूत भूत भूत। तभी वहाँ पर एक वाइट ड्रेस में खड़ी हुई ज़ॉम्बी जैसी दिखाई देती है और सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। ज़ॉम्बी के शरीर के हर हिस्से से वो कीड़े गिर रहे थे और वो वूजी की बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शाओगा तलवार से अपना हाथ काटता है और खून की ड्रॉप्स उनके साइड गिरा देता है और वो कीड़े ज़ॉम्बी से दूर भाग जाते हैं। वूजी देखता है शाओगा कितना थक गया है। अंकल 3 बताते हैं कि उसने अपनी खून की ड्रॉप्स डाली हैं जिससे उसके अंदर कमज़ोरी आ गई है। जैसे ही सब बाहर निकलने लगते हैं, वूजी पीछे की ओर देखने लगता है कि उस लेडी की साइड वो घोस्ट है, ज़ॉम्बी है, वो क्या है। तभी वूजी बेहोश हो जाता है और देखता है जैसे उसकी आँख खुलती है कि आसपास कोई नहीं है। वूजी सबको बुलाने लगता है मगर वहाँ कोई होता ही नहीं, तो वहाँ आएगा कौन। तभी वूजी के ऊपर एक ड्रॉप डलती है खून की। वो देखता है ये किसका खून है, तभी वो खून गायब हो जाता है। वूजी तभी देखता है कि उसे क्या हुआ था, वो सोचने लग जाता है और तभी देखता है कि बोट के किनारे पर वही भूत खड़ा हुआ था। वूजी डर कर एकदम बोट में गिर जाता है। वो पहले उसे किनारे पे दिखाई देती है और फिर वो अचानक से उसकी बोट पर आ जाती है। वूजी डर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्तों को कहीं देखा है क्या, और तुम इंसान हो या भूत हो। तभी वो घोस्ट अपनी हाथ उठा के जगह दिखाने लगती है। वो पूछता है क्या तुम मुझे रास्ता दिखा रही हो वहाँ जाने का। उसे पलटने के लिए बोलता है और देखता है कि इधर भी उसके बाल ही बाल, तो वो देख के डर जाता है और जैसे ही वो देखता है उसकी साइड, तो उसके बहुत सारे घने काले बाल उसकी साइड आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वूजी को होश आता है और सब पूछते हैं कि हम बाहर आ चुके हैं और क्या तुम ठीक हो। वूजी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वूजी एकदम बोलता है कि वो वाइट कपड़ों वाली भूत कहाँ गई, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। तभी वूजी पूछता है किसे क्या हुआ। वो कहते हैं कि इसे कोमा में चला गया है क्योंकि उसका बहुत सारा खून वेस्ट हो चुका है। तभी पेंजी को आसपास एक गांव दिखाई देता है। वो कहते हैं आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। तभी वो एक बच्चे से मिलते हैं और बात करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई गांव में रहने की जगह है। तो वह कहता है कि यहाँ पे 50 युआन दो और 5 स्टार होटल दिखाता हूँ। वूजी उस बच्चे के पीछे पीछे चले जाते हैं और वे गांव में पहुंचते हैं। वो बच्चा अपने होटल में ले जाता है अपनी बहन के साथ। वो कहता है यहाँ पे और कोई होटल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इकलौता 5 स्टार होटल है। वूजी बोलता है कि शाओगा को हमें जल्दी से जल्दी रूम में लेके जाना होगा। तो वे सब रूम की ओर चलते हैं और बोलते हैं कि ये 5 स्टार होटल है। तभी उनमें से एक लड़की को देख के बोलता है हे प्रिटी गर्ल, सी यू लेटर। वूजी शाओगा को लिटा देता है और आराम करने देता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।